हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट मिलती है। एक वैकेंसी आती है हमारी सुबह 11, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि 2 रियल वैकेंसी से 100% डेली आप अपडेटेड रहें तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो भर्ती आई है वो आई है सैनिक स्कूल की तरफ से, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है स्कूल। 50 की उम्र में मिलेगी नौकरी। जी हाँ गाइज, अगर आपको मैक्सिमम एज 50 ईयर्स तक भी होगी तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट के बारे में बात करूं, लोअर डिवीजन क्लर्क के यहाँ पे पद निकल के आए हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, केवल आपने 10वीं पास किया है तो इसमें आवेदन के योग्य आवेदन आप कर सकते हैं। अब क्या ये भर्ती है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब लास्ट डेट रहेगी, क्या आपका पूरा चयन प्रक्रिया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं देने वाला हूं, बस आखिर तक बनी रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं आज की इस भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, आज की जो भर्ती आई है वो सैनिक स्कूल की तरफ से। सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। आर्मी के जितने भी बच्चे होते हैं, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, ये सभी के जो बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली सैनिक स्कूल में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग हर राज्य में होती रहती है। तो नियर बाई जो स्कूल होता है सैनिक स्कूल, उसमें इनकी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसी स्कूल के अंदर ये भर्ती निकल के आई है। गाइस, टोटल पदों के बारे में बात करूं उससे पहले बता दूं कि एक मैंने आपकी वैकेंसी अटैच कर दी, जिसमें केवल 10वीं पास, 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 993 पदों पर बड़ी भर्ती आई है और मात्र 30% पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इस वैकेंसी को डिटेल में जाने के लिए वीडियो मैंने अटैच कर दी, वीडियो देखिए और आवेदन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो सैनिक स्कूल के अंदर जो 5 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है एलडीसी पदों के लिए, जिनके लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, एप्लीकेशन आपके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगा आवेदन का 17 अप्रैल 2026। एग्जाम की मैं आपको पहले बता चुका हूं, भैया कोई भी एग्जाम नहीं देना है, बिना किसी एग्जाम के आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो गाइज, आपका सिलेक्शन अगर आपका होता है तो यहाँ पे जो आपका मासिक वेतन रहेगा, जो मासिक सैलरी रहेगी एज पर द लेवल 2 के हिसाब से रहेगी। तो कहने का मतलब 35 से 40 हज़ार के बीच में आपका मासिक सैलरी यहाँ पे आपका रहने वाला है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता के बारे में। अगर केवल आपने 10वीं पास किया है तो आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके लिए कंडीशन बस देख रखिए भैया, आपकी तो टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश की जो भी कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, यानी एमएस ऑफिस, आपको इंटरनेट चलाना अच्छे से आना चाहिए लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट की एक इच्छा भी है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज आती है, आपको अकाउंटिंग का काम आता है, इन्वेंट्री की नॉलेज आपको है कि इन्वेंट्री कैसे होगी डेटा की, तो वो आपको जो उस कैंडिडेट को प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा, प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। बाकी आवेदन करने से पहले सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको मेंशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज पर द लास्ट डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु 50 साल तक रहती है तो इसमें आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन भी देने वाली है, ऐसा नहीं है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आप एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। जैसे SC ST कैटेगरी में आते तो 5 साल का, तो मतलब कहने का मतलब भैया आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी 55 साल तक। ठीक है, ओबीसी वालों को 3 साल का और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल तक का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे जो पाना चाहते हैं इस नौकरी को, सबसे पहले बताऊं तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो स्कूल आपको बुला लेगा भैया इंटरव्यू के लिए, और फिर वहाँ पे आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो गया तो वहीं आपको सीधा ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 500 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल आपको फीस पे करनी होगी, जो कि जाएगी आपकी बैंक डिमांड ड्राफ्ट के तहत। ठीक है, SC ST वाले कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों बात करता हूँ लास्ट स्टेप किसी वैकेंसी का जो बचता है कि भैया आवेदन करना कैसे है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। सबसे पहले करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in। वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा हमारी पोस्ट पर आ जाएंगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है पहले। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन दिया हुआ है। लिंक मैंने नीचे मेंशन कर दिया है अप्लाई नाउ का और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का, वहां से आप सीधा डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद करना क्या, आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनना है ध्यान से, लाइक फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड अटैच अटेस्टेड कॉपीज ऑफ all certificates testimonials from matriculation onwards, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो भैया आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच करनी है, 10वीं 12वीं की जो भी आपने हाईएस्ट ग्रेजुएशन की है या फिर क्वालिफिकेशन की है, उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या 500 रुपये का जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है वो किसके फेवर बनवाना है वो भी बता दूंगा मैं आपको, वो आपको इसमें अटैच करना होगा और SC ST वाले फ्री में आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक काम और करना है, आपको एक एनवलप लेना है, उसमें 56 रुपये की पोस्टल स्टैम्प आपको लगानी है और उस पर अपना सेल्फ एड्रेस लिख के आपको भेज देना है एप्लीकेशन के साथ साथ नीचे दिए गए एड्रेस पे। क्योंकि इस एनवलप का काम ये होता है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका जो कॉल लेटर आता है, आपका जो इंटरव्यू का लेटर आता है या फिर जो भी कॉल लेटर बोलते हैं उसे, तो वो इसी पोस्टल जो एनवलप आपने लगाया 56 रुपये की पोस्टल स्टैम्प के साथ इसी में वापस आता है आपके पास। ठीक है,
चलिए बात कर लेता हूँ जॉब लोकेशन की। तो भैया आफ्टर द सिलेक्शन जॉब रहेगी आपकी रेवाड़ी सैनिक स्कूल के अंदर, क्योंकि जो वैकेंसी आई है रेवाड़ी सैनिक स्कूल के अंदर आई है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से इसमें कहीं से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया रेवाड़ी में जाके सैनिक स्कूल के अंदर गवर्नमेंट जॉब में काम करूँ, तो भैया इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है। और रही बात बैंक डिमांड ड्राफ्ट के फेवर की, तो वो भी आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी पीपल एट रेवाड़ी में ही आपको बनवाना है इनके फेवर में। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने यार दोस्त फ्रेंड जो भी सर्कल में है जॉब सर्च कर रहा है उसको शेयर किया करो यार। वीडियो आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें अपनी हर वीडियो में बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।